हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धनंजय आर्य और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बच्चों बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और हम छोटी क्लासों से पढ़ते हैं और बड़ी क्लासों तक हमें क्लियर नहीं हो पाती है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत शॉर्ट में पहले बताया जाए, विस्तार से फिर एक एक करके बताएंगे इनको। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें ज़रूरत क्या है और क्या होते हैं ये। तो देखिए, हम इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, प्रत्येक वर्ड वो अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जो भी आदमी अपने मुंह से इंग्लिश बोलता है वो हर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो उसी को हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन में तीन चीजें आती हैं इसमें मेनली। पर्सन यानी कि किसी पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम और थिंग या कोई वस्तु, ये चीज आती हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, एज अजय ये किसी का नेम हो गया, आगरा ये कोई प्लेस हो गया, एंड पेन ये कोई थिंग हो गई, वस्तु हो गई। तो डेफिनेशन तो इतनी सी है, बाकी इसकी काइंड्स हैं वो बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें आप एक चीज समझ लीजिए कि आपने जो पढ़ा है पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें महसूस करने वाली चीज ये है कि आप जिस घर में रहते हैं या जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर, या आप कहीं फील्ड में खड़े हैं, वहाँ हर जगह इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखिए और आप एक लिस्ट बनाइए और ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो नाउन ना हो। और फिर देखिए कि आप कितनी ऐसी चीज़ों को जानते हैं जो नाउन नहीं है। यानी कि आप कुछ भी ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जो नाउन नहीं हो। ये इसमें मेन चीज़ है, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आप देखना लिस्ट बना के और फिर उसमें गौर करना कि इन तीनों चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ है या नहीं है उसमें। सेकंड आते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच, इस विच शब्द को ध्यान देना, विच का मतलब है जो। विच मीन्स जो, जहां भी विच आएगा उसका अर्थ इसमें हर जगह जो होगा। और हर एक डेफिनेशन में मैंने विच का यूज किया है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अब देखिए किस तरह से यूज किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, काउ इज अ पेट एनिमल। जैसे आप ऐसे लिखते हैं तो फिर उसमें आगे क्या लिखते हैं? मान लीजिए काउ पे आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं? काउ इज अ पेट एनिमल। फिर आप आगे लिखते हैं सी ईट्स ग्रीन ग्रास। तो उसमें जैसे पहले सेंटेंस में हमने काउ यूज किया, फिर दूसरे सेंटेंस में भी आप काउ यूज नहीं करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं सी। तो इसी तरीके से जो अगले सेंटेंस लिखेंगे उसमें भी जरूरत पड़ रही है, तब हम काउ यूज ना करके सी यूज करते हैं। यानी कि नाउन के स्थान पर क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जहां भी हम आगे बढ़ते जाते हैं सेंटेंसेस में, ऐसे में, या जो भी आर्टिकल लिखते हैं, उनमें एक बार जब नाउन का जिक्र कर दिया जाता है फिर उसके बाद में उसके लिए प्रोनाउन ही यूज किया जाता है, बार बार उसका नाम यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो क्वालिफाई करता है, यानी कि विशेषता बताता है। किसकी? किसी नाउन की या प्रोनाउन की। यानी कि एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्वालिफाई मीन्स विशेषता बताना। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पर, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये जो गुड जो है किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की। और मोहन क्या है यहाँ? नाउन, किसी का नेम है। अब यही अगला सेंटेंस देखिए, ही इज अ गुड बॉय। अब बजाय मोहन के हमने मोहन की जगह कर दिया ही, तो मोहन की जगह पे यूज कर दिया ही, तो ही क्या हो गया? ये प्रोनाउन।
अब ये ही की विशेषता बता रहा है गुड, कि ही इज अ गुड बॉय, तो ये नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है वर्ब। देखिए वर्ब क्या होता है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। वर्ब वो शब्द होता है जो डिनोट्स करता है, मीन्स बताता है। क्या बताता है, ये दो चीजें बताता है, एक्शन और स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था। तो देखें किस तरह से बताता है, मैंने ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेंटेंस देखिए, इनको आप समझ जाएंगे। माई सन इज प्लेइंग, मेरा बेटा खेल रहा है। तो ये तो एक्शन बता रहा है, बच्चा उछल कूद करेगा खेलेगा, तो ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो ये मेरी स्टेट बता रहा है, ये अवस्था बता रहा है। तो यहां पहला सेंटेंस एक्शन बता रहा है, ये माई सन इज प्लेइंग, और यहां दूसरा जो सेंटेंस है इसमें एम जो वर्ब है, एम क्या बता रहा है, वर्ब ये स्टेट बता रहा है कि मैं खुश हूं। इसके अलावा अब देखिए वर्ब होती क्या क्या है, इसको और देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, उसमें सेंटेंस में होती है। तो टू बी के जो फॉर्म है, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब वर्ब में आती हैं। हैव, हैज, हैव, हैड, ये वर्ब में आती हैं। डू, डिड, डन, ये वर्ब में आती हैं। इसके अलावा ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, जंप मीन्स कूदना, वॉक मीन्स टहलना। यानी कि जितने भी इंग्लिश के जो शब्द हैं, इस तरह के वर्ड हैं जिनके लास्ट में ना आता है, जैसे चलना, फिरना, नहाना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, इनकी जो भी इंग्लिश है वो सब क्या है, वर्ब हैं। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, देखो एडजेक्टिव में कर रहा था क्वालिफाई, और एडवर्ब में क्या करता है, मॉडिफाई, ये बढ़ाता है। मॉडिफाई मीन्स बढ़ाता है। किसको, एन एडजेक्टिव, ए वर्ब और एनदर एडवर्ब, ये तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, या तो किसी एडजेक्टिव के लिए, या किसी वर्ब को, या किसी दूसरे एडवर्ब को। और इसकी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं दे रखी है, ये एडवर्ब में ही दे रखी है। मैंने एडवर्ब को तोड़ दिया है इस तरह से। एड यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है ये। दूसरे वर्ब, किसको, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। और तीसरे मैंने ये पूरी लाइन खींच दी है, यानी कि किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये याद रखिए तीन चीजों को, यानी कि एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या किसी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यहां आप एग्जांपल देख लीजिए इसके, क्या है। पहला एग्जांपल देखिए, दो सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं। दिस इज अ हैंडसम बॉय, ये एक सुंदर लड़का है। तो अब हैंडसम क्या है, इसमें बॉय, इसकी बॉय की विशेषता बता रहा है, ये हैंडसम क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये हुआ आपका एडजेक्टिव। अब यहां पर देखिए, दिस इज अ वेरी हैंडसम बॉय। अब इस जो एडजेक्टिव था हैंडसम, इसको और ज्यादा क्या कर रहा है, इसने मॉडिफाई कर दिया इसको और ज्यादा, और ये कर दिया दिस इज अ वेरी हैंडसम बॉय। तो ये जो वेरी है, ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये हुआ एडवर्ब। वेरी क्या है इसमें, एडवर्ब। दूसरा यहां पर एग्जांपल देखिए, ये द बॉय रैन फास्ट, लड़का तेज दौड़ा। तो देखिए अब ये रैन मीन्स होता है दौड़ना। अब इस दौड़ने के लिए मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट, ये बता रहा है तेज दौड़ा, यानी कि इस फास्ट ने इस वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हुआ एडवर्ब। अब देखिए यहां नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में देखिए, द बॉय रैन वेरी फास्ट, लड़का बहुत तेज दौड़ा। तो यानी कि इस वेरी ने इस फास्ट को भी और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि ये जो एडवर्ब था, इस एडवर्ब को इस एडवर्ब ने और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया। तो यहां पर तीन चीजें मॉडिफाई हुई। देखिए यहां ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया इसने, वेरी ने, यहां इस वर्ब को मॉडिफाई किया इस फास्ट ने, यानी कि इस एडवर्ब ने इस वर्ब को मॉडिफाई किया, और इस एडवर्ब को इस एडवर्ब ने मॉडिफाई किया। तो देखिए वर्ब आपकी डेफिनेशन क्या थी, एन एडवर्ब इज अ वर्ड
विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। तो ये आपका इस तरह से हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज, जो बताता है, क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस। क्या बताता है प्रीपोजिशन? किसी सेंटेंस के एक नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है ये, तो ये कहलाता है प्रीपोजिशन। देखिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे रखा है इसका, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो जो कैट है कहाँ बैठी हुई है? टेबल पर। तो कौन इनका रिलेशन बता रहा है? ऑन। कहाँ पर बैठी हुई है? टेबल पर। तो इसमें ये कैट है नाउन और टेबल भी नाउन है, तो और ये ऑन क्या कर रहा है? इन दोनों का रिलेशन बता रहा है। तो ऑन क्या हुआ यहाँ पर? प्रीपोजिशन। अब आते हैं कंजंक्शन पर। तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो होता है जो जोड़ता है, ज्वाइंस मीन्स जोड़ता है, टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। यानी कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ता है। और सबसे ज्यादा जोड़ने वाला कंजंक्शन है एंड। फिर एक चीज और है इसमें एंड में, एंड ये दो शब्दों को भी जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। केवल एंड ही ऐसा कंजंक्शन है जो दो शब्दों को भी जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। बाकी कंजंक्शन है वो शब्दों को नहीं जोड़ते हैं, केवल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो ये देख लीजिए एग्जांपल, मोहन एंड सोहन वेंट टू दिल्ली। मोहन और सोहन दिल्ली गए। तो इसने दो वर्ड को जोड़ा, मोहन को और सोहन को। किसने जोड़ा? एंड ने। अब नीचे देखिए एंड से ही हमने दो सेंटेंसेस जोड़े हैं। माई फ्रेंड केम टू मी, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया। एंड और गेव मी अ बुक, और मुझको एक बुक दी। तो इस तरह से ये दो सेंटेंस हमने आपको जोड़ के दिखा दिए कंजंक्शन के थ्रू। एंड से दो शब्दों को जोड़ा और यहां दो सेंटेंसेस को जोड़ा है इस एंड से। अब आते हैं इंटरजेक्शन पर। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो एक्सप्रेस करता है, यानी कि व्यक्त करता है सम सडन फीलिंग्स, जो हमारे हार्ट में, हमारे मन में अचानक जो भावनाएं आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, उनको ये एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल देखिए, अलास ही इज डेड। अब हम किसी मरे हुए व्यक्ति को एकदम देखते हैं, अरे भाई मर गया, तो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। या फिर अचानक जैसे मैच चल रहा है और हम जो है एकदम जैसे ही मैच जीतते हैं, हमारी टीम जीतती है, वैसे ही हम एकदम चिल्ला पड़ते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो इस तरह से हम खुशी का इजहार करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है डिटरमिनर। अब देखिए हमने 8 तक पढ़े हैं, अभी तक जो हम पढ़ते चले आए हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, लेकिन हम आपको नवा बता रहे हैं डिटरमिनर। और ये यहाँ आपको इस सेंटेंस में नीचे लिखा हुआ है, इसमें क्लियर भी हो जाएगा। तो डिटरमिनर क्या होते हैं? ये लिमिटिंग वर्ड होते हैं। और किस किस को लिमिट करता है? ये नाउन को लिमिट करता है। और क्या है? ए है, जैसे ये वर्ड होते हैं दी, सम, या कोई डिजिट आता है, जैसे 4 है, 3 है, 5 है, इस तरह से मैनी एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। तो अब देखिए हम एक सेंटेंस यहाँ लिखते हैं और इस एक सेंटेंस में आप देखिए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी में देखिए। मैं पहले सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, ये ग्रीन से लिखा हुआ है सेंटेंस है, वाओ यू रैन फास्ट आफ्टर द ब्लू बस
एंड कॉट इट। तो इस सेंटेंस में देखिए आप, ये वाउ क्या है, इंटरजेक्शन, यू क्या है, प्रोनाउन, रैन क्या है, वर्ब, फास्ट क्या है, एडवर्ब, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। अब देखिए ये दी आया, अब दी आपके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किसी में नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनर। क्योंकि भाई जब सेंटेंस में आया है तो कुछ ना कुछ तो है, ये 8 में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वरना ये दी है, एन है, सम है, मैनी है, 5 है, या 4 3 जो भी हैं डिजिट, वो सब क्या होंगे, डिटरमाइनर। फिर ब्लू एडजेक्टिव है, बस नाउन है, एंड कंजंक्शन है, कॉट वर्ब है, इट प्रोनाउन है। इट का के लिए यूज किया गया है, बस के लिए यूज किया गया है इट। देखिए वाओ यू रैन फास्ट आफ्टर द ब्लू बस है, वाओ आप जो है ब्लू बस के पीछे बहुत तेजी से दौड़े, एंड कॉट इट, और इसको पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, बस। तो इट जो है ये बस के लिए यूज किया गया है। यदि आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच पसंद आए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए।